गुरु नानक जी के जन्म की कथा। ये काल्पनिक कहानी है, इसका कोई भी ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है कि गुरु नानक जी का धरती पर आगमन कैसे हुआ है। ये एक कथा के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं या कहना चाहते हैं जो हमने सुनी है। कहते हैं कि दयालु गुरु नानक जी भगवान के महल में बैठे हुए धरती की ओर देख रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि इस धरती में प्रेम गायब हो गया है, कोई भी प्रबुद्ध आत्मा नहीं है, भगवान के लिए कोई भी भक्ति नहीं है, यहाँ सब अंधकार ही अंधकार है। लोगों में गलत धारणाएं, अंधविश्वास और बेकार के कर्मकांड हैं। हर जगह नफरत फैली हुई है, लोग दुखी हैं। लोगों को ऐसे दुख में देखकर दयालु गुरुजी ने सोचा कि अपने सुख की चिंता क्यों करनी चाहिए, लोगों के दुख में ही सुख पहचानना चाहिए। इन विचारों में डूबे हुए उसने भगवान की ओर देखा। भगवान बहुत दयालु थे। उन्होंने बड़े आदर के साथ भगवान से प्रार्थना की, भगवान आपके विचार से प्रसन्न हुए, लोगों को आशीर्वाद दें। भगवान ने कहा, नानक संसार कैसा है? गुरुजी, दुनिया में प्रेम नहीं है, समानता नहीं है और सच्ची आस्था भी नहीं है। लोग झूठ, अहंकार और स्वार्थ के साथ जीवन जीते हैं। भगवान दुर्गुण रूपी राक्षस में कौन मारेगा? गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा पर हूँ। भगवान, लोग व्यवहार करने में कठिन, अधार्मिक और असभ्य हैं। ये सुनकर गुरुजी ने सिर झुकाकर विनम्रता पूर्वक कार्य स्वीकार कर लिया। भगवान इसका अर्थ समझ गए। प्रभु ने कहा, नानक, तुम मेरे प्रेम में डूबे हुए हो, मैं तुम्हें लोगों को आशीर्वाद देने का आदेश देता हूँ। फिर क्या हुआ कि फूलों से एक सिंहासन बनाया गया, उसका नाम रखा गया परोपकार। गुरु को सिंहासन पर बैठाने के लिए कहा गया। 4 आत्माओं ने सिंहासन उठाया। जैसे पेड़ की एक शाखा जो उगती है और अलग हो जाती है लेकिन पेड़ से जुड़ी ही रहती है और धूल, आंधी, बारिश, ओले, तूफान के कष्टों को सहन करती हुई लोगों को सिर्फ और सिर्फ फूलों की खुशबू और फल ही खाने को लिए देती है। इसी तरह गुरु हमेशा प्रभु के प्रेम में ही डूबे हुए परोपकार के कारण पेड़ की शाखा की तरह अलग हो गए, लेकिन जुड़े हुए दुनिया के कष्टों को सहन के लिए छोड़ दिया। गुरुजी ने देखा कि लोगों की आत्माएं दुर्गुण और दुखों से भरी हुई उच्चतर दुनिया में आ रही हैं। उनके मन में विचार आया, क्यों ना दुनिया में जाकर लोगों का मार्गदर्शन किया जाए, लोगों को दुर्गुणों से मुक्त किया जाए और उनके मन में उन्नति लाई जाए। क्यों लोगों को संसारिक कार्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने दी जाए और वे इस दुनिया में दिवालिया होकर आए बिना भगवान के नाम और बिना अच्छे कर्मों के। जब फूलों का सिंहासन भगवान के महत्व से हटा तो गुरु के प्रति प्रेम और भक्ति में डूबी लाखों आत्माओं ने उनका अभिवादन किया। फूलों का सिंहासन नीचे की ओर बढ़ता गया कि वह अदृश्य क्षेत्रों को छोड़कर आगे बढ़ता गया। आखिर फूलों का सिंहासन धरती पर आ पहुंचा। गुरु नानक पापियों की दुनिया में कैसे रह सकते थे? शांति के क्षेत्र में रहने का आदि व्यक्ति संसारिक आग के क्षेत्र में कैसे रह सकता है? जब गुरु जी ने अपने सामने झुकने वाले दुष्ट लोगों पर हंसी और दयालु और प्रेम पूर्ण भाषा में बात की तो हम समझ गए कि अगर दुनिया का भला हो सकता है तो केवल उसी से हो सकता है। उन्हें पापियों से घृणा नहीं की है। जब फूलों का सिंहासन तालवंडी की ओर मेहता कालू के घर की ओर बढ़ा, उनके घर में एक सुंदर ढंग से सजे कमरे में उनकी पत्नी और 2 नौकरानियां बैठी थी। दिया जल रहा था। अचानक एक चमकीली रोशनी हुई, फिर दिव्य संगीत सुनाई दिया। ऐसा लगा कि कुछ लोग आ गए हैं। ये देखकर महिलाएं चौंक गई, लेकिन उन्हें खुशी भी हुई। एक विस्मय की भावना व्याप्त हो और वे सुनने और देखने के लिए ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी। ये गुरु नानक देव के पृथ्वी पर आगमन की कथा है। बहुत सारे संत एकत्रित हो गए। अदृश्य दुनिया में संत और कवि अंदर आ गए। दरवाजे बंद थे, फिर भी वे अंदर घुसते ही रहे और इकट्ठे होते ही रहे। हर कोई बैठ गया और एक गीत गाने लगा। आपका स्वागत हुआ नानक देव, हे संत आपका स्वागत है, सबने कहा। जब गाना खत्म हुआ तो फिर से रोशनी की एक चमक दिखाई दी जो पहले से ज़्यादा तेज थी और ज़्यादा चमकदार थी। फूलों का सिंहासन लेकर गुरु नानक जी उस कमरे में दाखिल हुए। यहाँ सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए थे। फूलों का सिंहासन लेकर आए लोगों ने एक दिव्य गीत गाया। फिर सभी संतों ने एक और गीत गाया। इन गीतों को सुनकर गुरु ने संतों से कुछ दयालु शब्द कहे।
संत ने उनकी प्रशंसा की, लेकिन गुरु ने विनम्रतापूर्वक उन्हें भगवान के चरणों में गिरने के लिए कहा। जैसा कि बहुत रात हो चुकी थी, तलवंडी कस्बे के लोग सो रहे थे। बाहर जंगल में पेड़ पौधे एकांत में थे, कुएं भी शांत थे, लेकिन आसमान के तारे चमक रहे थे। रात शांति से बीत ही रही थी। सुबह का समय था। एक समय पंडित तारों को देख रहा था। कभी कभी वह किताब में खोखलिए आंकड़े देखता, कभी कभी आसमान की ओर देखकर सोचता, कभी कभी वह गहरी सोच में डूब जाता। अंदर से उसकी पत्नी ने आवाज़ दी कि पंडित जी, क्या देख रहे हो इतने समय से? आज इस समय आप इतनी देर से सितारों को देखकर क्या समझ रहे हो? तो पंडित ने खुद को संभाला और कहा कि मेहता कालू के घर में एक बेटा पैदा हुआ है। मैं सितारों और ग्रहों को देख रहा हूँ कि वह एक बड़ा ही भविष्य वक्ता लगता है। इस कथा की जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से हासिल की है। अगर हमने इसमें कुछ गलत कहा हो या कुछ ऐसा ना हो तो हमें क्षमा करें। धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे।